Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today we are going to read 6th class Social Science, second chapter, Globe, Latitudes and Longitudes. Let's start our video without wasting any time. First, in the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. आपने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जो हमारा प्लेनेट है, हमारा ग्रह है पृथ्वी, वो पूरी तरह से गोल नहीं है, गोला नहीं है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बर्न इन द मिडल. ये थोड़ी सी चपटी है. कहाँ से? जो इसका नॉर्थ और साउथ वो है वहां से. ठीक है. इस ग्लोब में देखिए नॉर्थ पोल कहाँ है? जो ऊपरी हिस्सा है. ठीक है. यहाँ पर एरो की तरफ देखो आप. इस वाले हिस्से को नॉर्थ पोल और नीचे जब हम जाएंगे इस वाले हिस्से को साउथ पोल बोलते हैं. ठीक है. एंड बल्ज इन द मिडल, यानी कि मिडल से बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. कि इसका आइडिया आप अपनी क्लास में रखे ग्लोब को ध्यान से देख के लगा सकते हैं. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब है वो इसका ट्रू मॉडल है, एक आदर्श नमूना है. Globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes, and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. कि जो ग्लोब हैं वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं. ठीक है. जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते. और कुछ स्मॉल पॉकेट यानी कि पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब भी आते हैं, छोटे छोटे. और कुछ बलून्स के गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, बाद में इन्फ्लेट यानी कि फुला भी सकते हैं. ठीक है. आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज, यानी कि हम उन्हें अपने हाथों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली कैरी कर सकते हैं. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. अब जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है, एक स्थायी नहीं है. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज ए टॉप स्पिन और ए पोटर्स व्हील इज रोटेटेड. ये स्थायी नहीं है, ये उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. जैसे एक पोटर का जो व्हील है, एक कुम्हार का जो व्हील है, चक्का है, वो घूमता है, उसी तरीके से हम ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं. ऑन द ग्लोब countries, continents and oceans are shown in their correct size. अब जो ग्लोब है उसके ऊपर जितने भी देश हैं और कंटिनेंट हैं और जितने भी ओशियन है, समुद्र है, वो अपने करेक्ट साइज में दिखा रखा है, उनको शो कर रखा है. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like Earth. अब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट की लोकेशन यानी कि स्थिति ग्लोब के ऊपर हम नहीं दर्शा सकते अच्छे से. काफी मुश्किल है ये बताना कि एक पॉइंट, एक बिंदु कहाँ पर रखा हुआ है. नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट. अब सवाल ये उठता है कि हम अगर किसी भी स्थान का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएं पृथ्वी के ऊपर. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स of reference and lines to find out the location of places. यानी कि हमें कुछ बिंदुओं और कुछ लाइंस की या फिर लकीरों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें मैप के अंदर या फिर ग्लोब के अंदर किसी स्थान की लोकेशन को दर्शाना है. तो यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. कि आपने नोटिस किया होगा कि एक नीडल फिक्स की गई है, ठीक है, ग्लोब के अंदर से. ठीक है. जो कि टिल्टेड यानी कि अपने सीधे रूप से वो उसके अंदर से पास नहीं करती, टेढ़ी है थोड़ी सी टिल्ट. ठीक है. आपको ग्लोब दिखा देते हैं. एरो की तरफ देखिए, इसमें ये है नीडल. ठीक है. ये टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है, सीधी नहीं है, जो कि ग्लोब के आर पार है. ठीक है. ग्लोब के आर पार है. ये इसका एक्सिस है, ग्लोब का एक्सिस है, धुरी है. आगे रीड करते हैं.
Two points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो नीडल का या फिर एक्सिस का जो एक हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। वहां पे क्या है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले हिस्से पे क्या है, साउथ पोल। The globe can be moved around this needle from west to east just as Earth moves। कि अब ग्लोब को हम इस नीडल के, इस सुई के चारों तरफ घुमा सकते हैं कि कैसे, कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन तक, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अब कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आगे रीड करते हैं। बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, अंतर है। क्या है, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। कि जो असली वाली अर्थ है, पृथ्वी है, उसके आर पार कोई भी निडल नहीं है। ठीक है, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये अपनी धुरी के चारों तरफ घूमती है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन, जो सिर्फ एक आभासी लकीर है। ठीक है, ग्लोब के अंदर यहाँ पर आपको एक निडल दिखा रखी है, यहाँ पर अच्छे से ग्लोब को होल्ड भी हो जाए और इसके चारों तरफ ये क्या करे, रोटेट भी कर ले। ये इसीलिए इसी मोटिव से यहाँ पर इसको होल्ड करके रखा गया है, इसलिए इसको लगाया है। लेकिन जो रियल अर्थ है, उसके अंदर ऐसी निडल नहीं होती। ठीक है, वो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। एक्सिस ठीक उसी तरीके से होता है जैसे यहाँ पर निडल रखी गई है। ठीक है, इतना ही टिल्टेड होता है, इतना ही टेढ़ा होता है उसका एक्सिस, यानी कि रियल अर्थ का एक्सिस भी इतना ही टिल्टेड होता है। आगे रीड करते हैं लेसन। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts। कि एक और इमेजिनरी यानी कि आभासी लकीर है जो ग्लोब को डिवाइड करती है दो बराबर हिस्सों में। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इस लाइन को, इस लकीर को क्या बोलते हैं, हम इक्वेटर बोलते हैं। इस मैप में देखिए आप, ये जो बीचों बीच अर्थ को डिवाइड कर रही है, ये लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। ठीक है, आप ये याद रखना। आगे लेसन रीड करते हैं। नेक्स्ट है, द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, आधा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा पृथ्वी का, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी कि उत्तरी अर्धगोला। ठीक है, और साउदर्न हाफ को, यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है, आधा हिस्सा है अर्थ का, उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस मैप में देखिए, इक्वेटर के जो नॉर्थ में है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके जो साउथ वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। लेसन आगे रीड करते हैं। दे आर बोथ इक्वली हाफ। ये दोनों ही आधे हिस्से बराबर हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही इक्वल हैं साइज के अंदर। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। इसलिए जो इक्वेटर है वो एक सर्कुलर लाइन, यानी कि एक गोल लाइन है। ठीक है, जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है और काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करने में, किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में पृथ्वी के ऊपर काफी महत्वपूर्ण है। ऑल पैरेलल सर्कल्स आर फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। कि जितने भी पैरेलल यानी कि इसके समांतर समांतर सर्कल हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड्स के समांतर। ठीक है, ये देखिए, इस फिगर के अंदर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और साउथ में 20 डिग्री साउथ। ऐसे ही इमेजिनरी लाइंस नीचे भी हैं, यहाँ पर फिगर में शो नहीं की हैं। इन लाइंस को, जो कि इसके पैरेलल हैं, इक्वेटर के पैरेलल हैं, ठीक है, समांतर हैं, इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है,
आगे रीड करते हैं, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनको डिग्री के अंदर मेजर किया जाता है, मापा जाता है। लैटिट्यूड का हिंदी में मीनिंग होता है अक्षांश, ठीक है, क्या अक्षांश। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो जो इक्वेटर है वो रिप्रेजेंट करती है, किसको दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश को, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of the 360 degrees, that is 90। यानी कि जो डिस्टेंस है किसका, इक्वेटर का, कितना होगा, जितना इक्वेटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा इक्वेटर से नॉर्थ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, समझ गए आप। अब जो इक्वेटर है वो कितना डिग्री ट्रेवल करती है, 360 डिग्री, ठीक है, अर्थ के राउंड 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। और अब नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक कितना है डिस्टेंस है, उसका 1/4 हिस्सा। अब हम 360 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 90 डिग्री निकल के आता है, ठीक है। तो अब दोनों तरफ इक्वेटर से दोनों तरफ जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक फिगर के माध्यम से आपको दोबारा से बता देते हैं। इस मैप में देखिए आप, जो इक्वेटर है, ये जो बीच वाली लाइन जो अर्थ को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, इसका चौथा हिस्सा ही इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक होता है, ठीक है। और ये 360 डिग्री का एंगल या फिर डिग्री का कोण बनाती है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। अब 360 का ये एंगल बनाती है और 360 का अगर हम चौथा हिस्सा निकालें तो 90 डिग्री निकल के आता है। चौथा हिस्सा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर के डिस्टेंस का चौथा हिस्सा ही ये इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही इतनी दूरी पर हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसका चौथा हिस्सा निकाला है। नेक्स्ट है, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। ऐसे ही जितनी भी समांतर रेखाएं हैं जो नॉर्थ के साइड हैं, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ की साइड हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, उनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और इसी तरीके से जितनी भी समांतर रेखाएं इक्वेटर के साउथ हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उनको क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south। तो इसीलिए हर एक लैटिट्यूड की, हर एक अक्षांश की जो वैल्यू है उसको उसके पीछे क्या लिखा जाता है, नॉर्थ या फिर साउथ, ठीक है। अगर वो लैटिट्यूड नॉर्थ में है तो उसका जो नाम होगा उसके पीछे एन लिखा मिलेगा, और अगर साउथ में है तो उसके पीछे एस लिखा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर in Maharashtra in India and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of about 20 डिग्री लैटिट्यूड्स की। चंद्रपुर एक जगह है महाराष्ट्र में और बेलो एक जगह है ब्राजील में, दोनों ही किसके ऊपर लोकेटेड हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर उपस्थित है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। फॉर्मर मतलब कि जो पहले वाला, यानी कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, वो 20 डिग्री उत्तर में है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में है, इक्वेटर के उत्तर में है। और जो बेलो है जो ब्राजील के अंदर है, वो कहां पर है, 20 डिग्री साउथ में है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। आगे रीड करते हैं, therefore we can say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases।
फिगर 2.2 के अंदर हम देखते हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं जो साइज है, आकार है पैरेलल्स का, लैटिट्यूड्स का, वो डिक्रीज होता जाता है। देखो फिगर के अंदर ये बीचों बीच इक्वेटर है, ठीक है। इससे आगे वाला जो पैरेलल लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 80 डिग्री और फिर नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाएंगे सिमिलर वे में जो लैटिट्यूड है, पैरेलल लैटिट्यूड, समांतर अक्षांश रेखाएं हैं, उनका साइज, उनका आकार छोटा होता जाता है। इसमें देखिए ये यही नहीं है, इसके चारों तरफ है, ठीक है। इसके पीछे वाले हिस्से में भी, अर्थ के पीछे वाले हिस्से में भी ये है, ठीक है। और ये सारी रेखाएं वास्तविक नहीं है, सारी की सारी आभासी रेखाएं हैं, ठीक है, जो हमने हमारी सुविधा के लिए बनाई है। क्यों बनाई है? कि हम किसी अगर पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाना है तो हम इन रेखाओं से पता लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रीड करेंगे ये लेसन। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।